हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुनील अधिकारी। चलिए जी, वीडियो आ चुका है, वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो, बीबीए वर्सेस बीकॉम। आज के वीडियो के बाद मैं एक गारंटी देता हूं, अगर आपको कंफ्यूजन है इन दोनों कोर्सेज को लेकर कौन सा करना चाहिए या कौन सा नहीं करना चाहिए, सारे डाउट सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं। इसके लिए सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, शुरू से लेकर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो देखना अगर आपको क्लियरिटी चाहिए, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग डिसीजन हो सकता है आपके लिए। अगर आपने कॉमर्स से रिलेटेड बीकॉम चुन लिया, मैनेजमेंट से रिलेटेड बीबीए चुन लिया, तो पूरा फ्यूचर आपका इन्हीं सब्जेक्ट के इन्हीं प्रोफेशन के अराउंड घूमने वाला है। सो सीट की पेटी बांध लीजिए, वन बाय वन सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, बताने वाला हूं कौन सा आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, दोनों कोर्सेज के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देता हूं। देखिए, बीकॉम क्या होता है? बैचलर ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स का आपको बैचलर मतलब कहीं ना कहीं नॉलेज प्रोवाइड कराई जाएगी। 3 साल का ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो कि 12th के बाद करा जाता है। ये एक रेगुलर प्रोग्राम है बच्चा। बीबीए एक प्रोफेशनल प्रोग्राम है। दो तरह के प्रोग्राम, एक होता है रेगुलर, एक होता है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल नाम से पता लग रहा है, प्रोफेशनल एजुकेशन वहां पर प्रोवाइड करी जाती है। बीकॉम की बात कर रहे थे सबसे पहले, फाउंडेशनल नॉलेज या आपको सॉलिड फाउंडेशन बनाया जाता है कॉमर्स और फाइनेंस। देखिए, दो तीन सब्जेक्ट हैं, दो तीन एरिया ऑफ फोकस है कॉमर्स सब्जेक्ट के। एक है अकाउंटिंग, एक है फाइनेंस, एक है टैक्सेशन, राइट। इकोनॉमिक्स वगैरह, लॉ वगैरह भी इसका फंडामेंटल सब्जेक्ट है, लेकिन मेन मेन जो एरियाज है ना कॉमर्स के, वो यही हैं। तो अगर आपको कॉमर्स सेक्टर में, कॉमर्स फील्ड में कैरियर बनाना है, फाइनेंस रिलेटेड जॉब करनी है, बैंकिंग रिलेटेड जॉब करनी है, बीकॉम इज अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट चॉइस फॉर यू। एक रेगुलर 3 साल का कोर्स है। बीबीए की तरफ आते हैं, फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस की नॉलेज प्रोवाइड होती है, एज सिंपल एज दैट ना। सबसे पहले फुल फॉर्म से कोर्स को जानने की कोशिश करिए। चलिए, किन के लिए बनाया गया है? उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो कि मैनेजमेंट फील्ड में वर्क करना चाहते हैं और सॉलिड फाउंडेशन आपकी तैयार करता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में। तो देखिए, बिजनेस को मैनेज करना एक है। कॉमर्स, कॉमर्स क्या है? बैचलर ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स है जब आपका प्रोडक्ट बन जाता है ना, तो कस्टमर्स तक कैसे इफेक्टिवली उन सारी चीजों को पहुंचाना है, राइट। कॉमर्स लेन देन है, सेलिंग परचेजिंग है, मार्केट की समझ है। वहीं पर मैनेजमेंट क्या है? प्रोडक्ट को बनने से पहले ना बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है, लोगों को मैनेज करना पड़ता है, रिसोर्सेज को मैनेज करना पड़ता है। वो सारी अंडरस्टैंडिंग आपकी आती है बिजनेस रिलेटेड एस्पेक्ट से, मैनेजमेंट रिलेटेड एस्पेक्ट से, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड एस्पेक्ट से। क्लियर हो पा रहा है? थोड़ा बहुत 20% ही हुआ है, लेकिन अभी 80% बाकी है। तो ये था फंडामेंटल मीनिंग ऑफ अ इंट्रोडक्शन था ये बीकॉम और बीबीए का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं अब एडमिशन प्रोसीजर क्या रहता है, प्रोसीजर क्या रहता है, राइट। बीकॉम का बात करेंगे। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस, देखिए आज के टाइम में बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो 12th की परसेंटेज के बेसिस पे लेते हैं, लेकिन अब 2022 के बाद क्या हो गया है, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये कौन होती है सर? डीयू है, बीएचयू है, राइट। तो ये क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। अगर आपको यहां से अपना बीकॉम प्रोग्राम करना है तो क्या करना पड़ेगा? सीयूईटी, एक एंट्रेंस का नाम है बच्चा, सीयूईटी। आप में से बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन कर भी रहे होंगे इस एंट्रेंस की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीकॉम करने के लिए आपको सीयूईटी में अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, इसके बेसिस पर आपका एडमिशन होता है। कई ऐसे प्राइवेट भी कॉलेजेस हैं जो कि सिर्फ 12th की परसेंटेज के बेसिस पर आपको एडमिशन दे देंगे, कोई वो एंट्रेंस नहीं लेते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बीबीए में मैंने अपनी रिसर्च में और बहुत सारे वीडियोस में भी मैंने आपको समझाया था, मेजोरिटी ऑफ द गुड, द पॉइंट इज गुड, ठीक है। अच्छे जो बीबीए के कॉलेजेस हैं वो ज्यादातर एंट्रेंस लेते हैं। सिम्बोसिस का नाम है, क्राइस्ट का नाम है, नरसी मुंजी का नाम है, जितने भी टॉप मोस्ट अपने बीबीए के इंस्टीट्यूट हैं ज्यादातर एंट्रेंस लेते हैं। एंट्रेंस की आपको तैयारी करनी है अपने 12th एग्जामिनेशन के साथ साथ। इज दैट मेक सेंस? तो समझ में आ रहा है? बीकॉम और बीबीए के लिए इन जनरल अगर मैं बोलूं तो दोनों के लिए ही आपको एंट्रेंस आज के समय में देना पड़ता है अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। तो वन वन है यार, इक्वल है दोनों ही। पहला जो पॉइंट था वो इंट्रोडक्शन का था, वहां तो वन वन इक्वल ही थे, क्योंकि देखिए नाम से पता लग रहा है, अगर बी कॉम कर रहे हो तो कॉमर्स की नॉलेज ले रहे हो, अकाउंटिंग में कैरियर बनाना चाहते हो, फाइनेंस में कैरियर बनाना चाहते हो, तब तो आप बी कॉम करोगे। मैनेजमेंट लाइन में करने के लिए आप बीबीए करोगे, तो उसमें तो नो ब्रेनर है ना। आप मेरी हेल्प नहीं भी लेते तब भी आपको वो क्लियर था कि दोनों के फुल फॉर्म से, ठीक है। अभी तक इक्वल चल रहा है, ठीक है, कोई जीता नहीं है, कोई हारा नहीं है। स्पेशलाइजेशन की बात करेंगे, देखिए अब यहां पर
बीबीए में ये मैं एक प्लस बोलूंगा, एक एडवांटेज बोलूंगा कि बीबीए में ज्यादा स्पेशलाइजेशन ऑफर करते हैं कॉलेजेस इन कंपैरिजन टू बीकॉम। इज दैट मेक सेंस? और जितने भी स्पेशलाइजेशन बीबीए में है वो मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस रिलेटेड है। जैसे कि मार्केटिंग है, जैसे कि फाइनेंस है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है, एचआर है, आईटी है, इंटरनेशनल बिजनेस है, हॉस्पिटैलिटी और होटल मैनेजमेंट है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है। तो ये मैनेजमेंट फील्ड से रिलेटेड स्पेशलाइजेशन है। स्पेशलाइजेशन को थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, इसको ऑनर्स बोला जाता है। वैसे स्पेशलाइजेशन हर कॉलेज प्रोवाइड नहीं कराता, जो नहीं प्रोवाइड कराता है उस कोर्स को बीबीए जनरल बोला जाता है। इज दैट मेक सेंस? क्लियर हो पा रहा है बच्चा? वहीं पर बीकॉम में जो कॉलेजेस स्पेशलाइजेशन देते हैं उसको हम बीकॉम ऑनर्स बोलते हैं। जो स्पेशलाइजेशन नहीं बोलते हम उसको पास कोर्स या फिर जनरल बोलते हैं। ठीक है बच्चा? दोनों ही सिमिलर एस्पेक्ट है, थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन टफ रहता है दोनों कोर्सेज में। बीबीए का एग्जांपल ले लीजिए या फिर बीकॉम का एग्जांपल ले लीजिए, दोनों में स्पेशलाइजेशन थोड़ा सा टफ रहता है। होता क्या है, देखिए दोनों का मैं सिमिलर बताता हूँ। दोनों में ही स्पेशलाइजेशन है। दोनों में देखिए, बीकॉम की स्पेशलाइजेशन देखोगे तो अकाउंटिंग और फाइनेंस से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स, टैक्सेशन, एचआर, लॉ, मार्केटिंग, फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब ज्यादातर कॉमर्स रिलेटेड स्पेशलाइजेशन ही बीकॉम में ऑफर करी जाती है, और जो कि ऑब्वियस सी चीज है। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है, अगर आप जनरल चुनते हैं, चाहे आप बीकॉम जनरल करें या फिर बीबीए जनरल करें, तो स्पेशलाइजेशन वहां पर नहीं होती है, लेकिन एक सेट ऑफ सब्जेक्ट होते हैं, 7 to 8 सब्जेक्ट होते हैं हर ईयर में, जो कि कंपलसरी होते हैं, वहां पर चॉइसेस नहीं होती, वो आपको पढ़ने पड़ते हैं। और यार देखिए, मेरे अकॉर्डिंग ना आज के टाइम में ऑनर्स और स्पेशलाइजेशन में, ऑनर्स मतलब स्पेशलाइजेशन और जनरल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि जिसने ऑनर्स कर लिया वो उसकी करोड़ों में जॉब लग गई है, उसका कैरियर ऑप्शंस बिल्कुल सिक्योर है, सब कुछ ठीक हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। ज्यादातर 19-20 का फर्क मैं मानता हूँ। देखिए, अगर आप जनरल कोर्स करते हैं बीकॉम या बीबीए का, वहां पर सारे जितने भी आपके स्पेशलाइजेशन के भी सब्जेक्ट है ना, वो भी पढ़ाए जाते हैं। मतलब हर फील्ड के बारे में आपको नॉलेज दी जाती है जनरल में। स्पेशलाइजेशन में बस ये होता है, जो फील्ड आपने चुनी है उससे रिलेटेड सब्जेक्ट थोड़े ज्यादा होते हैं। एज सिंपल एज दैट। जनरल में सर्टेन सेट ऑफ सब्जेक्ट की सबकी आपको नॉलेज दी जाती है, किसी में एक स्पेसिफिक अटेंटिव अटेंशन नहीं दी जाती है। वहीं पर वहीं पर स्पेशलाइजेशन में जो स्पेशलाइजेशन आप चूज करते हो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट थोड़े ज्यादा होते हैं, उस फील्ड से रिलेटेड नॉलेज आपको थोड़ी ज्यादा मिलती है। इज दैट मेक सेंस? चलिए, स्पेशलाइजेशन की कहानी खत्म। तो यहां पर थोड़ा सा एडवांटेज मैं बीबीए को दे रहा हूं क्योंकि स्पेशलाइजेशन थोड़ी यहां पर ज्यादा है। इज दैट मेक सेंस? सिलेबस की बात करेंगे, अगर आप बीबीए करते हैं तो मैनेजमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं। यहां पर बीबीए में 70% सब्जेक्ट क्या रहते हैं बच्चों? थ्योरिटिकल रहते हैं, 30% प्रैक्टिकल रहते हैं। बीकॉम में 60% सब्जेक्ट या 70% सब्जेक्ट क्या रहते हैं बच्चा? प्रैक्टिकल रहते हैं, 40% थ्योरिटिकल रहते हैं। ये क्लियर हो पा रहा है ना? प्रैक्टिकल और थ्योरिटिकल में डिफरेंस क्लियर हो गया। अगर अकाउंटिंग वगैरह बहुत स्ट्रांग है आपका तो ऑब्वियस ही चॉइस है, आप बीकॉम की तरफ जा सकते हैं। और अकाउंटिंग में ही अगर आपको कैरियर बनाना है, कोई प्रोफेशनल कोर्सेज करने हैं, जैसे सीए करना है, सीएस करना है, सीएमए करना है, डबल सीए करना है, सीएफए करना है, सीएफपी करना है, बीकॉम इज अ परफेक्ट चॉइस फॉर यू। दोनों में हार्डनेस या टफनेस पूछोगे तो ऑब्वियसली चीज है, बीकॉम थोड़ा इजी पड़ता है, बीबीए थोड़ा प्रोफेशनल कोर्स है, टाइम कंज्यूमिंग है, पढ़ना थोड़ा ज्यादा पड़ेगा, लेकिन इंटरेस्टिंग भी है जिन बच्चों को मैनेजमेंट में कैरियर बनाना है। सब्जेक्ट देख सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। अच्छा, बिजनेस, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक आता है, लेकिन ये बहुत हाई लेवल का नहीं आता है। बच्चे डरने लग जाते हैं, सर मेरे पास मैथ नहीं थी, मैं कैसे करूं? आराम से कर लोगे ना। 10th की मैथ भी तो क्लियर करी है, अगर करी है तो ये भी आराम से कर लोगे। मार्केटिंग मैनेजमेंट है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, प्रोडक्शन एंड मटेरियल मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एचआर है, क्यूटी है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी, ऐसा मैं बोल नहीं रहा था, 70-30 का मैंने रेशियो रखा है ना, 30% प्रैक्टिकल भी है, लेकिन 70% थ्योरेटिकल नेचर के सब्जेक्ट भी हैं। तो जिन बच्चों का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बहुत ही वीक है, बीबीए परफेक्ट चॉइस है आपके लिए। अगर आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है तो आप बीकॉम चूज कर सकते हो, अगर आपको कॉमर्स रिलेटेड फील्ड में जाना है। एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, स्पेशलाइजेशन की बात हो रही थी, तो स्पेशलाइजेशन वो आपको चूज करनी है जिसमें आप अच्छे हैं। मान के चलो प्रैक्टिकल में आप अच्छे हैं तो फाइनेंस चूज करो। अब बच्चा थ्योरेटिकल में अच्छा ले, उसने फाइनेंस ली, क्लियर नहीं हो पाएगा, अटक जाओगे, कैरियर ऑप्शंस में कोई निल है बिल्कुल। इज दैट मेक सेंस? चलिए,
स्कोप की बात करेंगे। स्कोप क्या है सर? बीए बीकॉम कर लिया हमने, आगे क्या करना है सर आफ्टर बीबीए? देखिए, आप पीजीडीएम कर सकते हैं, एलएलबी के लिए जा सकते हैं, आप एमएमएस कोर्स कर सकते हैं, एमएफएम कर सकते हैं, एमकॉम कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं। तो मल्टीपल चॉइस है। देखिए, मैं ऑनेस्टी के साथ आपको एज ए कैरियर काउंसलर मैं सारी ट्रांसपेरेंसी से आपको नॉलेज रखूंगा, कहीं पर भी आपको बेवकूफ नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ना तो मैं कोई यूनिवर्सिटी हूँ, ना मैं कोई कॉलेज हूँ, ना मुझे कोई कोर्स बेचना है, ना मैं बीकॉम कराता हूँ, ना मैं बीबीए कराता हूँ, राइट? देखिए, मास्टर्स लेवल पे इंडिया में ना सारे मतलब मैदान खुले हुए हैं। बीकॉम वाला एमबीए कर सकता है, बीबीए वाला एमकॉम कर सकता है। आप डाइवर्स से डाइवर्स फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हो। तो मेजर जो सिरदर्द रहता है वो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ही रहता है, राइट? अगर बीकॉम की बात करेंगे तो प्रोफेशनल कोर्सेज करिए, सीए करिए, सीएस करिए, एमबीए करिए। ये बीबीए के बाद भी कर सकते हो ना, ऐसा कोई एज सच रिस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट? सीए में कर सकते हैं, सीएफए कर सकते हैं, एमकॉम आप कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या है, कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बीबीए वाला बीकॉम वाले कर सकता है, बीकॉम वाला बीबीए वाले कर सकता है। एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन यहां पर आपको देखने को नहीं मिलता है। इज दैट मेक सेंस? जॉब एंड सैलरी की बात करेंगे तो यहां पर बच्चा ये सारी जॉब्स हैं, ये हमारी सैलरीज हैं। ये पे स्केल एक वेबसाइट है बच्चा, वहां से नॉलेज हमने ली है, ठीक है। बीकॉम जॉब्स की बात करेंगे बच्चा, देखिए, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, बिजनेस एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल एनालिस्ट, टैक्स कंसल्टेंट, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, अकाउंट्स मैनेजर, बिजनेस कंसल्टेंट। आप इन प्रोफाइल में वर्क कर सकते हो। सैलरी आपके सामने है, 2.5 लाख पर एनम, 3 लाख पर एनम, 3.7। ये इनिशियल सैलरी पैकेज है जो कि एक फ्रेशर को मिलता है। यार, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, किस पोजीशन पे वर्क कर रहे हो, किस लोकेशन पे वर्क कर रहे हो। अगर बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत अच्छी पोजीशन है, तो हो सकता है 5 लाख से सीधा स्टार्टिंग करो अपने कैरियर की। तो ये सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, कॉलेज भी डिपेंड करता है यार। मैं हमेशा यही बोलता हूँ आपको, कॉलेज बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अच्छे कॉलेज से बीकॉम या बीबीए करना सबसे पहला आपका गोल होना चाहिए। इज दैट मेक सेंस? बीबीए की अगर जॉब मैनेजमेंट रिलेटेड, ज्यादातर यहाँ पर जॉब मिलेगी, एचआर एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, एंटरप्रेन्योर, फाइनेंशियल एडवाइजर, पीआर मैनेजर। सैलरी देखिए, थोड़ा सा आप अगर कंपेयर करेंगे तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, और मिलना भी चाहिए। अब सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि बीबीए वाले को ज्यादा मिलना चाहिए? देखिए, एंड ऑफ द वीडियो, मैं वीडियो के एंड में ना कॉस्ट बताने वाला हूं। तो आप कॉस्ट जब देखेंगे ना दोनों की, तो आपको नजर आ जाएगा कि बीबीए वालों को थोड़ा सा ज्यादा मिलना भी बनता है, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्ट वो पे कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हार्डवर्क वो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चैलेंज वो उठा रहे हैं अपनी पर्सनैलिटी को लेकर। अपने कंफर्ट जोन के बाहर बहुत सारी चीजें उनको करनी पड़ रही है, ट्रेनिंग रिलेटेड, इंटर्नशिप रिलेटेड। तो बनता है नियर अबाउट 2 से 3 लाख रुपए ज्यादा एक फ्रेशर इनकर करता है बीबीए, क्योंकि एक प्रोफेशनल कोर्स है। अगर आप एक रेगुलर कोर्सेज करते हैं तो कम फीस में आप कर रहे हैं, और बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करने को नहीं मिलते। एग्जामिनेशन थोड़े इजी होते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज के कंपैरिजन में। तो वो बेनिफिट भी हैं, वो नेगेटिव भी हैं, वो आप जज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, टॉप कॉलेजेस की बात करूंगा तो दोनों के ही इंडिया में बेहतरीन बेहतरीन कॉलेजेस हैं। प्रोफेशनल एजुकेशन है बीबीए, तो मैनेजमेंट के बेहतरीन कॉलेजेस हैं, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेहतरीन फैकल्टी हैं। शहीद सुखदेव बहुत ही रीजनेबल कॉलेज है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर। जितने भी कॉलेजेस हैं सबके सब ज्यादातर एंट्रेंस लेते हैं बच्चा। लॉयला कॉलेज है। IIM इंदौर, ये हमारा इंटीग्रेटेड 5 साल का बीबीए प्लस एमबीए करवाता है बच्चा। सिम्बोसिस पुणे है। जेटी बिरला इंस्टीट्यूट है कोलकाता का। NMIMS, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस फॉर मैनेजमेंट स्टडीज, मुंबई, ठीक है। बीकॉम कॉलेजेस में वर्ल्ड रिनॉन्ड है हमारा श्रीराम कॉलेज, हिंदू कॉलेज, लेडी श्रीराम कॉलेज, हंसराज कॉलेज, लॉयला कॉलेज, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, रामजस कॉलेज, नरसी मोहन मीठीबाई कॉलेज। तो ये बीकॉम कॉलेजेस भी हैं। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर करना है कौन सा कोर्स करना है। फिर बीकॉम चूज कर लिया है तो बीकॉम में कौन सा एंट्रेंस लगता है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं सब में आपको CUET देना पड़ेगा। बीबीए के लिए जितने भी कॉलेजेस हैं सबके अलग से एंट्रेंस है, तो आपको उनकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो पहले से ही क्रिस्टल क्लियर रखिए अपने गोल कि आपको कौन सा कोर्स करना है। टोटल कॉस्ट बच्चों, ये गेम चेंजर हो सकता है बच्चों के लिए। बीबीए की टोटल कॉस्ट और बीकॉम की टोटल कॉस्ट 5 लाख एवरेज 3 साल की कॉस्ट पड़ती है बीबीए की। वहीं पर 80,000 से कम या नियर अबाउट 80,000 में बीकॉम हो जाता है। तो ये एक डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर फाइनेंशियल क्रंच है तो मैं कभी भी एडवाइस नहीं करता कि आप बीबीए करो, क्योंकि बीकॉम उससे हाफ हाफ से भी कम, मतलब 1/4 कॉस्ट में आपका बीकॉम कंप्लीट हो जा रहा है बीबीए का। तो क्यों इतने हाथ पैर मारने हैं? या फिर कई बच्चे बोलते हैं सर हमें गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, तो बीबीए कर कर क्या हो जाएगा?
बीबीए तब करिए जब आपको प्रोफेशनल करियर बनाना है, एमएनसीज में वर्क करना है, मैनेजमेंट फील्ड में वर्क करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में वर्क करना है, बिजनेस रिलेटेड नॉलेज को गेन करना है। अदर देन गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है, श्योर हो यूपीएससी की तैयारी करनी है, या फिर श्योर हो कि आपको पार्ट टाइम जॉब करनी है, तो बेटर 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 चूज अ बीकॉम ना, कम कीमत में। देखिए, मेरे काउंसलिंग सेशन में भी मैं लाखों रुपए बचाता हूँ टू बी ऑनेस्ट बच्चों के, क्योंकि इतनी मतलब एब्सर्ड चॉइसेस वो देते हैं। मतलब कि सर हमें फाइनेंशियल बहुत क्रंच है, हमें 10 लाख का बीबीए प्रोग्राम करने जा रहे हैं। क्यों करना है? राइट, तो लॉजिक होना चाहिए, हर चीज को करने का लॉजिक होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा अगर आप रिसर्च करोगे, हमारे जैसे काउंसलर्स की हेल्प लोगे, तो आपको पता लगेगा कि यार कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक कोर्सेज नहीं, दसों कोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि कम कीमत पे आप कर सकते हैं। राइट बच्चा, तो ये 7 to 8 हमने बेसिस देखे हैं, जिसके बेसिस पर हमने दोनों के डिफरेंसेस देखे हैं। तो कंक्लूड करेंगे, देखिए वीडियो को, कंक्लूजन में ये कहूंगा मैं कि यार दोनों की राह बिल्कुल अलग है ना। एक कॉमर्स फील्ड का है, एक मैनेजमेंट फील्ड का है। एक प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, एक रेगुलर कोर्सेज हैं। एक में स्पेशलाइजेशन थोड़ी ज्यादा है, मैनेजमेंट रिलेटेड स्पेशलाइजेशन है, एक में कॉमर्स रिलेटेड स्पेशलाइजेशन है। बीबीए थोड़ा सा हैवी है, हैवी इन द सेंस है कि आपको और कुछ करने का ज्यादा मौका नहीं मिल पाएगा। तो इफ इन केस आपको कोई प्रोफेशनल कोर्सेज करने हैं, कोई ऐसे बड़े कोर्सेज करने हैं ग्रेजुएशन के साथ, तो बीकॉम आप चूज कर सकते हैं। फाइनेंशियल थोड़ा क्रंच है तो आप बीकॉम चूज कर सकते हैं। डिस्टेंस के थ्रू करना है, रेगुलर नहीं जा सकते, तो बीकॉम चूज करो। बीबीए जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज डिस्टेंस से करने का कोई भी लॉजिक नहीं है। क्लियर हो पा रहा है बच्चा? चलिए एंड करते हैं वीडियो को। आपने मुझे अपना कीमती समय दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि लाइफ के हर स्टेज में मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ राइट कैरियर डिसीजन लेने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।